ठीक है, तो आपने देखा कि ग्राफिकल मेथड, आर्क मेथड, टोटल रेवेन्यू मेथड और परसेंटेज मेथड हमने जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में रीड आउट किया है। ठीक है, अब हम आज जो ड्राइव करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं क्रॉस डिमांड कर्व। तो जब हम क्रॉस डिमांड कर्व की बात करते हैं तो वहां पर हमें दो वस्तुएं देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्रॉस डिमांड कर्व के मामले में आप ये कहेंगे कि वहां हमें जो है दो वस्तुएं, एक तो आप देखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स को और दूसरा आप देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं आपको पता है, जहां पर x1 वस्तु के स्थान पर हम x2 वस्तु का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि मैं ये कहूं कि जहां आप जो है वो x1 के बजाय x2 का यूज करके अपने काम को पूरा कर सकते हैं। जैसे आप इसका एग्जांपल हमेशा लेते आ रहे हैं, चाय और कॉफी ना। एक टाइम अगर आपको चाय नहीं मिल रही है तो आपका कॉफी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में पता चला। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु काम में लाई जा सकती है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये वो गुड्स हैं जो दोनों वस्तुएं मिलकर के, यानी कि x1 और x2 दोनों मिलेंगी तो फिर आपका जो है वो एक काम पूरा होगा। ठीक है ना, जैसे आप देखते हैं सुई और धागा, ठीक है, कार पेट्रोल। तो ये आप यहां से सुनिश्चित कर चुके हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में। तो आपको पता है कि कोई दो वस्तुएं जो हैं वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। ठीक है, तो यहां आप OXX पर x2 को लेते हैं, यहां आप जो है OX1 पर x1 गुड को लेते हैं। ठीक है, ये आपका बजट लाइन है जिसको हमने बोला AB। क्लियर है, इस बजट लाइन पर कोई पॉइंट है जिसके ऊपर जो है एक कंज्यूमर हमारा इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है बात। अब आपको ये देखना है कि जो x2 है उसका जो प्राइस है P2 वो बढ़ गया। x2 की जगह जो है x2 का जो प्राइस है P2 क्या हो गया, वो बढ़ गया। तो जब प्राइस बढ़ेगा तो आपको पता है कि जो स्लोप है वो आपका ये बन जाएगा। आपका जो स्लोप है वो ये बन जाएगा। ठीक है, ये स्लोप बन जाएगा। क्लियर है बात। लेकिन क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है वो, आप ये ध्यान से समझना, मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे ही प्राइस बढ़ जाएगा तो उसकी जो बजट लाइन है वो ये आ जाएगी, यहां आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो वो जो है इस IC के ऊपर आ जाएगा, यहां आ जाएगा। क्लियर है बात। तो पहले जो प्राइस था कोई भी P2 का, देखिए आप इसको समझना कि पहले कोई प्राइस था, ये कोई प्राइस था P2 नॉट। ठीक है, तो उसके ऊपर ये कोई क्वांटिटी जो है वो x1 की ली जा रही थी। यहाँ पे x1 है ना, ठीक है ना, यहाँ पर भी जो है x1 है, तो ये कोई क्वांटिटी जो है वो ली जा रही थी, ये कोई पॉइंट था। फिर क्या हुआ, P2 का प्राइस बढ़ गया, P2 1 हो गया ना, बढ़ गया। यहाँ आप देखते हैं कि ये आपका जो है क्वांटिटी भी यहाँ बढ़ गया x1 का। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि P2 के प्राइस बढ़े, P2 के प्राइस बढ़ने से x1 की क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई। क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होगा, आपने पढ़ा है कि अगर चाय की कीमतें बढ़ जाएंगी तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर चाय की कीमतें बढ़ रही हैं, चाय क्या है हमारी x2 गुड है, कॉफी क्या है हमारी x1 गुड है, तो x2 गुड के प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तो x1 गुड की डिमांड जो है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जो है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर P2 जो है वो बड़ा है और इधर जो है आपका
Q1 से Q0 से Q1 जो है आपकी क्वांटिटी बढ़ी है। तो यहाँ आप जो है ये देख पा रहे हैं कि ये एक डायग्राम बना, 2 पॉइंट मैंने जिनको हम मिलाएंगे तो आपका DD जो है वो बन गया पॉजिटिव रिलेटेड, ठीक है ना, कि P2 अगर बढ़ेगा तो Q1 की जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन आप जो है वो देख पा रहे हैं। लेकिन इसी को मैं एक दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना आप, क्योंकि आपको पता है कि जब किसी वस्तु के प्राइस बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर आपका P2 का प्राइस बढ़ा, तो रिलेटिवली मैं बोल रहा हूं यहाँ शब्द, X1 का जो प्राइस है वो यूं तो कांस्टेंट है कहने को तो, लेकिन क्योंकि ये बढ़ा है और ये नहीं बढ़ा तो हम कहेंगे कि ये कम हो गया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके चाय के जो हैं वो कीमतें बढ़ गई, ठीक है, तो कॉफी की अगर कीमत सेम है जो पहले थी, जब चाय की कीमत भी पहले थी, बढ़ने से पहले जो चाय की कीमत थी, उस समय जो कीमत थी कॉफी की आज भी वही है, तो आप ये कहेंगे कि कॉफी जो है वो रिलेटिवली सस्ती हो गई। समझ में आ रहा है ना बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि अगर कॉफी की कीमतें सेम हैं और चाय की कीमतें बढ़ गई हैं तो कॉफी की कीमतें भी बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि जनरल प्राइस जो है आपका क्या कहता है कि सारी वस्तुओं में जो है आपकी प्राइस में जो है बढ़ोतरी होगी। तो अगर चाय की कीमतें बढ़ रही है तो कॉफी की कीमत बढ़ती, लेकिन यहाँ कॉफी की कीमत जो बढ़ी नहीं, वो रही सेम। तो रिलेटिवली जो है हम ये कहेंगे कि आपका जो X1 है उसकी जो प्राइस है P1 वो कम है P2 से। क्लियर है बात। तो यहां पर जो है हम एक डायग्राम और बना सकते हैं इस प्रकार कि ये आपका जो है IC कर्व है, ठीक है, AB आपकी बजट लाइन और ये आपका IC कर्व। प्राइस बढ़ा P2, सस्ता क्या हो गया X1, ठीक है ना। तो X1 सस्ता हो गया तो आपका जो है ये स्लोप यहां चेंज हो गया। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइस बढ़े हैं P2 के तो वो रिलेटिवली सस्ती हो गई। तो जब वो रिलेटिवली सस्ती होगी तो वो नए IC के ऊपर पहुंच गया, यहां पहुंच गया, पहले यहां था। तो ये एक क्वांटिटी परचेज कर रहा है, ये एक क्वांटिटी परचेज कर रहा है, तो आपको पता है कि ये कोई प्राइस था P2 का, ठीक है ना। तो आप ये कह रहे हैं कि ये क्वांटिटी ले रहा था, जब प्राइस बढ़ा तो वो ये क्वांटिटी ले रहा था, तो ये दोनों को आप मिलाएंगे तो ये आपका बन जाता है डिमांड कर्व, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के मामले में, सब्स्टिट्यूट गुड्स के मामले में आपका जो डिमांड कर्व होता है वो पॉजिटिव रिलेटेड होता है, पॉजिटिवली रिलेटेड होता है। अब हम देखते हैं कि जो इलास्टिसिटी है वो हम कैसे निकालेंगे, इसका जो फॉर्मूला है वो हम कैसे ड्राइव करेंगे। तो देखिए आपको पता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और ये क्वांटिटी किसकी है X1 गुड की, ठीक है ना। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X1 गुड, ठीक है, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस X2 गुड के, है ना, P2, यानी कि दूसरी वस्तु के प्राइस में चेंज की वजह से जो आपकी X1 गुड की डिमांड है उसमें चेंज आता है। उसी को तो हम बोलते हैं ना कि क्रॉस डिमांड इलास्टिसिटी। देखिए आप क्या देख रहे हैं, X2 गुड के प्राइस बढ़े P2, यहां प्राइस किसका बढ़ा, दूसरी वस्तु का। क्वांटिटी की डिमांड किसकी बढ़ी, पहली वस्तु की। तो देखिए दूसरी वस्तु का प्राइस बढ़ा और डिमांड बढ़ी पहली वस्तु की। जबकि हम अभी तक जो देखते आ रहे थे वो देखते आ रहे थे कि प्राइस पहली वस्तु का बढ़ रहा था तो जो X1 की क्वांटिटी डिमांडेड थी वो उसकी कम हो रही थी। यानी कि P1 और X1 को देख रहे थे, डायरेक्ट देख रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। क्रॉस कैसे हुआ, यहां P2 है और आप यहां देखेंगे कि इसको मैं यहां लिख देता हूं, यहां ऊपर आप देखिए कि ये P1 और ये P2। P1 से जो प्रभावित होगा वो होगा X1 और P2 से जो प्रभावित होगा वो होगा X2। डिमांड में आप ये देखते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, P1 से जो प्रभावित हो रहा है वो हो रहा है आपका X2
और P2 से जो प्रभावित हो रहा है वो आपका हो रहा है X1। तो ये आपस में क्रॉस कर गया ना, इसलिए इसको बोलते हैं हम क्रॉस डिमांड इलास्टिसिटी या क्रॉस डिमांड कर्व। ठीक है, क्योंकि दूसरे वस्तु की प्राइस जो है वो दूसरे गुड पर इंपैक्ट डाल रही है। अभी तक हमने डिमांड कर्व पढ़ा, तो डिमांड कर्व में हमने क्या देखा था कि किसी वस्तु की खुद की कीमत जो है वो जब बदलती है तो डिमांड जो है उसके विपरीत डायरेक्शन में चलती है। अगर P1 जो है वो बढ़ेगा तो X1 की जो मात्रा है वो कम खरीदी जाएगी, यानी कि कीमत के बढ़ने पर मात्रा को कम खरीदेंगे। लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं कि दूसरी वस्तु की अगर कीमत बढ़ती है तो पहली वस्तु की मात्रा को ज्यादा खरीदा जाता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। और इसे हम बोलते हैं क्रॉस डिमांड इलास्टिसिटी या क्रॉस डिमांड कर्व, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मांग की आड़ी लॉज। ठीक है, मांग की आड़ी लॉज। तो यहां आपने देख लिया इसको। तो अब आपको पता है, वापिस से फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं। आपको पता है परसेंटेज को हम कैसे दिखाते हैं, ओल्ड माइनस न्यू डिवाइड बाय ओल्ड इनटू 100। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे चेंज इन क्वांटिटी को हम क्या दिखाएंगे, क्वांटिटी 1 किसकी, X1 की। तो यहां मैं जो है वो X लिख देता हूं, X1। ठीक है ना, न्यू क्वांटिटी है आपकी माइनस क्वांटिटी X0 यानी कि X की। ठीक है, मैं यहां पर पहली गुड को X ले रहा हूं, दूसरी गुड को Y ले रहा हूं। ठीक है, तो यहां आप ये ध्यान करेंगे। फिर आप कहेंगे क्वांटिटी X0 इंटू 100। तो ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमने देख लिया। अब हम देखेंगे परसेंटेज चेंज इन PY। तो परसेंटेज चेंज इन PY कहेंगे तो हम कहेंगे PY1 माइनस PY0 डिवाइड बाय PY0 इंटू में 100। तो 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो आप देखते हैं यहां पर, देखिए अब क्योंकि आपको पता है कि चेंज को हम कैसे दिखाते हैं, चेंज इन Q को हम दिखाते हैं Q1 माइनस Q। ठीक है, चेंज इन P को हम दिखाते हैं P1 माइनस P। तो अभी अगर हम इसको दिखाएंगे तो हम इसको लिख देते हैं कि ये वाली चीज जो है उसकी जगह पर हम चेंज इन क्वांटिटी को लिख देते हैं। तो हम लिख देते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी। ठीक है, किसकी, X गुड में। ठीक है, डिवाइड बाय चेंज इन P किसमें, Y में, डिवाइड बाय PY। क्लियर है बात। तो जब आप ये लिख देते हैं तो आप ये देखते हैं, इसको आगे फर्दर जो है हम सोल्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे, देखिए आपको पता है कि नीचे वाला जो है जब हम इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये जो संख्या है वो पलट जाएगी। तो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ X गुड, क्वांटिटी X इनटू में आप क्या कहेंगे PY बाय चेंज इन PY। ठीक है, तो अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो हम कहेंगे PY बाय क्वांटिटी X इनटू में चेंज इन क्वांटिटी X बाय चेंज इन PY। और यहां पर जो आपका साइन आएगा वो आएगा पॉजिटिव, क्योंकि आपने देखा जो डिमांड कर्व है उसका जो रिलेशन है P2 और DD का, वो आप देख पा रहे हैं कि वो पॉजिटिव रिलेटेड है। ठीक है ना, जैसे P2 बढ़ रहा है, X1 या जो आपका गुड है दूसरी वस्तु है उसकी मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, तो यहां से आपका जो है वो फॉर्मूला बन करके आ गया क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। क्लियर है बात। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के मामले में। और जब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है। तो आप देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर जो है हम ये देखते हैं कि दो वस्तुएं मिलकर के एक काम को पूरा करती है। अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग जो है वो कम हो जाती है। ठीक है ना, तो आप यहां देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो अभी आप देखिए ये X1 है, ये आपका X2 है, ये आपकी जो है वो बजट लाइन है, AB जो है बजट लाइन है। ठीक है, AB बजट लाइन है। अब हम ये कहेंगे कि भाई इसके ऊपर जो है एक कंज्यूमर यहां कोई भी इक्विलिब्रियम में है। ऐसी करो, ये देख लीजिए कि यहां जो है वो इक्विलिब्रियम में है। एक सेकेंड, क्या हो गया, यहां जो है हम मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम में है।
इस पॉइंट पर, ई पॉइंट के ऊपर वो इक्विलिब्रियम में। अब P2 के प्राइस बढ़ गए, P2 के प्राइस बढ़ गए, P2 के प्राइस बढ़ने से X1 की जो डिमांड है वो कम हो गई। क्लियर है बात? तो आप ये कहेंगे P2 के प्राइस बढ़ेंगे तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा सर, ये स्लोप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस ई को भी एक बार के लिए इरेज कर देता हूं। ये देखिए, ये स्लोप चेंज हो जाएगा कर्व का ना। ठीक है, और वो जो है वो इस आईसी के ऊपर आ जाएगा। इस आईसी के ऊपर आ जाएगा, ये आईसी पे आ जाएगा। यहां से हम जो है इसको बनाएंगे। तो हमने देखा कि ये कोई पी था, तो उसकी जो डिमांड थी वो ये थी। ठीक है, जब P2 के प्राइस बढ़े तो उसकी जो डिमांड है वो ये हो गई। तो जब इनको हम मिलाएंगे तो आपका बन जाएगा डिमांड कर्व। ठीक है, तो यहाँ आप लेंगे P2 को, यहाँ आप लेंगे X1 को, ये आपका ओरिजिन। तो डिमांड कर्व यहाँ आपका कैसा बना? नेगेटिवली स्लोप्ड। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के मामले में P2 और X1 में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। क्लियर है बच्चों बात ये? चलिए अब देखिए, अब हम वही वापस से फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो हम कहेंगे कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X, ठीक है, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन PY। क्लियर है बात? तो वापिस से इसको जो हम ड्राइव करेंगे, जैसा कि हमने पहले ड्राइव किया था, सेम वैसे ही अगर हम इसको ड्राइव करते हैं तो आप देखते हैं कि आप ये कहेंगे कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X1 माइनस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X नोट डिवाइड बाय क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X नोट इंटू 100 डिवाइड बाय, आप ये कहेंगे PY1 माइनस PY नोट डिवाइड बाय PY नोट इंटू 100। तो 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाता है। तो अब जो है वापिस से आप रखेंगे तो आप कहेंगे कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ X गुड, क्वांटिटी X डिवाइड बाय चेंज इन PY बाय PY। तो अब ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा। तो आप ये कहेंगे कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ X, क्वांटिटी X इंटू में PY बाय चेंज इन PY। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हम कहेंगे PY बाय क्वांटिटी X इंटू में चेंज इन क्वांटिटी X डिवाइड बाय चेंज इन PY। और यहाँ पर जो साइन है वो आपका आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। तो ये आपकी आ जाएगी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो आज जो है हमारा यहाँ पे कंज्यूमर थ्योरी कंप्लीट हो जाता है। तो कंज्यूमर थ्योरी कंप्लीट होने के बाद आप देखते हैं दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे YouTube चैनल को और पढ़ते रहिए कि फिर आपको पढ़ना ना पड़े, क्योंकि हमारी जो टैगलाइन है वो भी यही कहती है, पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। तो दोस्तों, आज का हमारा क्लास जो है वो यही ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।